अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आजिजुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, आज ऐसी डेवलपमेंट हुई है जो हुकूमत और आली शरीफ के लिए बहुत बड़ा दचका है और नून लीग को बहुत बड़ा दचका लगना शुरू हो चुका है। गुज़श्ता चंद दिनों से जो एक इख्तिलाफ चल रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नून लीग और मुक़्तदरा के दरमियान, या एक दूसरे के खिलाफ जो बयानात और एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इसमें वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब पहले जो है ना शिकार हो चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब का बाकायदा तौर पर जो है ना गिरफ्तारी का हुक्म जारी हुआ है। मैं ज़ाती तौर पर इसके अंदर ये समझता हूँ कि ये जो इनकी वारंट गिरफ्तारी है यकीनन ये बहुत ज़्यादा संगीन होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए पहला झटका है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कल उन्होंने जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने का कहा, 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फुल कोर्ट बनाने का कहा, लेकिन चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी साहब ने जो इस 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी है और वो इसी के जरिए जो ना वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं। अलबत्ता वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बेख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके ऊपर फुल कोर्ट जो है ना वो हम नहीं बना सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से कल एक और इख्तियार ले लिया गया है, उनसे एक और इख्तियार जो है छीन लिया गया है और ये इख्तियार जो है ना जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब को दे दिया गया है। इसके बाद ये बाज गश्त हो रही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो मुस्तफी हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान से इसकी कंफर्मेशन सामने आई है और यकीनन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर सामने आई है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सबको सरप्राइज दे दिया है। सबसे पहले आते हैं और आपको नून लीग के हवाले से बताते हैं। यानी इस वक्त बहुत से चीजें जो है ना वो साइमल्टेनियसली चल रही है, यानी एक साथ बहुत से चीजें चल रही है। अगर हम नून लीग की सिचुएशन देखें तो इस वक्त नून लीग की सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब की वारंट गिरफ्तारी जारी हुई है, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जो है ना ये इनका बहुत मेन जो है ना शख्स था और इनकी बहुत ज्यादा जो है ना नून लीग के अंदर जो है का बहुत बड़ा नाम था। लेकिन जिस तरीके से मुसलसल जो है ना नून लीग के वज़रा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ाई कर रही है, यकीनन ये इसका जो है ना आप ये कह सकते हैं कि इसका आफ्टर शॉक भी है। राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहाँ तक कहा था, उन्होंने जो है जिस तरीके से उन्होंने चढ़ाई की थी कि बुशरा बीबी साहिबा के सवालों के जवाब तो इदारों को दे देने चाहिए, तो आगे से साहब ने जब इनसे पूछा कि ये इदारे तो आपके मातहत हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब मुस्कुराकर और हंस कर उन्होंने कहा कि नहीं, हम इदारों के मातहत थे, ये इदारे हमारे मातहत नहीं है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते कि कहाँ तक ये इख्तिलाफात चले गए थे। फिर इसके बाद आपने देखा कि रिटायर ब्रिगेडियर इशफाक साहब जो हैं उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि नून लीग ने अपने ही काले वीगो जो डाले हैं वो खरीदे हैं और इसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाते हैं और फिर इसके बाद वो ये तासुर देते हैं कि ये सब कुछ जो है ना एजेंसीज ने किया है। उन्होंने कहा कि नून लीग कभी भी ये नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक़्तदरा के दरमियान जो है ना ताल्लुकात ठीक हो और इनके दरमियान ताल्लुकात जो है ना बेहतर हो। इन्होंने कहा कि नून लीग जो है ना इस बात के ऊपर जो है ना उनका पूरा जोर है और उन्होंने इस चीज का टेक उठाया हुआ है कि इदारों का जो है ना नाम बदनाम करे। ये जो है ना राना सनाउल्लाह साहब जो है ना वो ये चीजें कर रहे हैं और बाकी जो है ना वो उनके बाकी लोग कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को हमने देखा कि वो डी चौक का जो सारा क्रेडिट था वो उन्होंने जो ना आर्मी चीफ साहब को देने का बहुत ज्यादा कोशिश भी की, उन्होंने ये सारा क्रेडिट जो है ना वो उन्होंने उनको दिया भी है। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, यानी वजारत दाखिला की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज हो जाती है और इसमें ये कहा जाता है कि जी चौक के ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के जवान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जवानों के दरमियान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान कभी भी जो ना बराह रास्त आमना सामना नहीं हुआ, यानी ये कभी भी बराह रास्त एक दूसरे के सामने आमने सामने नहीं हुए हैं। फिर इसके बाद हमने देखा जिस तरीके से फैसल मावड़ा साहब ने जो है ना मुसद्दिक मलिक साहब का मुंह जो है ना एक लाइव शो के अंदर जिन्होंने बंद कर दिया था और उन्होंने कहा था कि आज के बाद आपने रियासत की नाम नहीं लेनी बल्कि आपने हुकूमत की नाम लेनी है और ये सब कुछ जो किया है डी चौक का ये हुकूमत ने किया, ये रियासत ने नहीं किया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से आप एक बयानिया बना रहे हो, यानी एक मुल्क के बहुत बड़ी सियासी पार्टी के सामने आप इदारे लाकर खड़े करने की जो कोशिश कर रहे हो, यकीनन ये तासुर जो ना आप गलत दे रहे हो और ये आप बहुत गलत काम कर रहे हो। यानी ये सब कुछ जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हुआ है, तो इसके बदले में और इसके आफ्टर शॉक में हुआ क्या है, वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं।
यानी इसके बदले में क्या हुआ है, जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर है राना सनाउल्लाह साहब, इनके साथ जो है ना ये सब कुछ हुआ है। राना सनाउल्लाह साहब की अगर हम बात करें, वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर जिस तरीके से वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ाई करते हैं और जिस तरीके से उन्होंने एक बयानिया सामने जो है ना रखा है, और जिस तरीके से इसके ऊपर बैठकर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गर्म चावल का बेलचा उल्टा है, यकीनन जो है ना उन्होंने पीटीआई से भी आगे निकल चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मैं गवर्नर राज के भी खिलाफ हूँ, फिर इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो पाबंदी है, उन्होंने इसके हवाले से भी कहा था कि मैं इसके भी खिलाफ हूँ। और उन्होंने यहाँ तक कहा था, बहुत से सहाफियों को ये कहा था कि डी चौक का जो ऑपरेशन हुआ है वो इसके खिलाफ है, और वो सिर्फ वो इसके खिलाफ नहीं थे बल्कि पूरी पार्टी जो है इस ऑपरेशन के खिलाफ थी। ये राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से जो है ये सारी चीजें बताई है। और इसके बदले में क्या हुआ, जुडिशल मजिस्ट्रेट सिद्रा गुल नवाज ने राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके 12 दिसंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। याद रहे कि राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ थाना सिटोलाइट टाउन में दर्ज मुकदमात अदालत में ज़ेर समाअत है। मुकदमा 16 अक्टूबर 2020 को गुजरावाला में पीडीएम जलसे के रोज दर्ज किया गया था। एफआईआर में कंटेनर हटाने और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का इल्जाम है। मुकदमे में खुर्रम दस्तगीर, इमरान खालिद, सलमान खालिद भट्ट पहले ही बरी हो चुके हैं। ये मुलजिमान इसमें पहले से बरी हो चुके हैं। पुलिस ने राना सनाउल्लाह से मुतालिक मुकदमे का चलान ताखीर से जमा कराया था। पुलिस ने राना सनाउल्लाह को बेगुनाह करार देते हुए 173 की रिपोर्ट अदालत में जमा कराई थी। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए राना सनाउल्लाह को तलब किया था। ताहम तलब करने के बावजूद मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। यानी यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर राना सनाउल्लाह साहब की हम बात करें तो इस वक्त पंजाब के अंदर भी इनकी हुकूमत है, विफाक के अंदर भी इनकी हुकूमत है। अगर पंजाब की बात हम करें तो पंजाब के अंदर राना सनाउल्लाह साहब की होड़ सबसे ज्यादा है। यानी अगर हम पंजाब की होड़ की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा होड़ अगर किसी शख्स की है तो वो सिर्फ और सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब है। विफाक के अंदर अगर हम बात करें वो फेडरल कैबिनेट का हिस्सा है, क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म के मशीर है और मशीर जो सियासी उमूर का मशीर है और फेडरल का कैबिनेट का हिस्सा भी है, लेकिन इनके बाज़ाब्ता तौर पर वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ है। यानी यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इख्तलाफात जो है कहाँ तक पहुँच चुके हैं और कितना बड़ा गैप जो है इनके दरमियान आ चुका है। ये मुक़्तदरा सिस्टम और निज़ाम की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए पहला झटका है। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये पहला झटका जो है मौसूल हुआ है। अब आते हैं और आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ना लेकर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो खबरें वो आप लोगों के सामने रख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से एक तकरीब में खिताब के दौरान बार बार आईनी बेंच में शामिल न होने का तज़किरा किया गया है। ये एक बच्चों के हवाले से एक तकरीब थी, वहाँ पर उन्होंने जो है एक तकरीर की और इस तकरीर के अंदर उन्होंने तमाम की तमाम चीज़ें भी बताई है और इसके बाद उन्होंने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, यकीनन इससे सारी चीज़ें कन्फर्म हुई है। बच्चों को इंसाफ की फराहमी से मुतालिक तकरीब से खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि बच्चों के हुकूक का अदलिया को एहसास है। बच्चे न सिर्फ हमारा मुस्तकबिल है बल्कि हमारा हाल भी है। बच्चे कल के लोग नहीं, आज के अपराध हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खिताब के दौरान आईनी बेंच में न होने का बार बार तज़किरा करते हुए हाल में मौजूद जस्टिस जमाल मंदोखेल को मुखातिब कर दिया और बार बार उन्होंने अपने खिताब के दौरान जो है जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब को जो है उन्होंने मुखातिब किया। और इसकी वजह ये थी कि कल उनसे जो है एक और जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास एक इख्तियार था, वो उनसे लेकर किसको दिया गया था, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब को। इनका कहना था बच्चों से मुतालिक आइन के आर्टिकल 11(3) की तशरीह की जरूरत है। मैं अब ये तशरीह कर नहीं सकता, लेकिन आप जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की तरफ उन्होंने इशारा किया जो वहां पर मौजूद है, कर सकते हैं। माजरत चाहता हूँ, मुझे ये बार बार कहना पड़ रहा है, मगर अब क्या करूँ, मैं ये तशरीह नहीं कर सकता। ये कौन कह रहे हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर तरीन जज साहब है। इन्हें इस वक्त इनसे मजीद कोई और जो है सीनियर नहीं है। खिताब के बाद सहाफ़ी ने जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से सवाल किया कि क्या आप जो है इस्तीफा दे रहे हो या आप इस्तीफा देने के जो है मूड में हैं, तो इसके जवाब में वो मुस्कुराए और बहुत जो है एक पुरएतमाद और जो इंसान बहुत ज्यादा उसमें होता है, एक अच्छे मूड में होता है। उन्होंने जवाब दिया कि अगर ऐसे ख्यालात मेरे जहन में आएंगे तो फिर मैं ऐसे कंसीडर करना शुरू हो जाऊंगा, ये सब अफवाहें हैं। इन्होंने कहा कि कभी भी ये नहीं हो सकता कि मैं जो ना इस्तीफा दूं। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इस्तीफा की अगर हम बात करें तो ये कुछ लोगों की ख्वाहिशात तो हो सकते हैं, लेकिन ये खबर नहीं हो सकती।
फिर मजीद उन्होंने कहा कि मैं अपना काम जारी रखना चाहता हूँ, भागने से क्या होगा। इन्होंने कहा अगर मैं यहाँ से भाग भी जाता हूँ तो क्या होगा, मैं अपने काम को जारी रखूंगा। ये सिस्टम के लिए एक सरप्राइज थी जो आज उन्होंने दी है। फिर मजीद उन्होंने कहा कि जिम्मेदारियां जो है ना सिस्टम के अंदर रहकर जो है ना अदा कर सकते हैं, इसको जारी रखेंगे। बाहर बैठकर हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, बाहर जाने का क्या जरूरत है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट बनाए। और आखिर वो ये क्यों कहते हैं, इसके ऊपर वो इतना ज्यादा जोर क्यों देते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 17 जजेस है, ये सारे के सारे जो है ना जस्टिस यही आफरीदी साहब के जो है ना करीबी नहीं है, और ये तमाम के तमाम जो है ना ये 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी भी नहीं है। इन्हें इसमें ये भी हो सकता है अगर वहां पर फुल कोर्ट के सामने अगर 26वीं तरमीम को रखा जाए तो यकीनन ये वहां से उड़ भी सकता है, और जब ये उड़ेगा तो जस्टिस यही आफरीदी साहब को वापस करके जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। और सिर्फ वो नहीं होंगे बल्कि मजीद और भी बहुत सी चीजें ऐसी है कि वो जो है ना तब्दील होगी। यानी मजीद खबरें मैं आप लोगों के सामने जो नेक्स्ट वीडियो में रखता हूँ, तो अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।